हेलो, नमस्कार सभी को। जैसे कि हम हमारी एक्सेल की सीरीज़ में 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसके बारे में हम सेल्स इनवॉइस शीट बनाना, सैलरी शीट बनाना और इससे संबंधित वीडियो हमने 2 वीडियो रिकॉर्ड की है पहले। तो आज हम सीखेंगे कि किसी कंपनी के लिए अगर हम काम करते हैं तो उस कंपनी के परचेज आइटम, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कहाँ से स्टॉक आया, तो उससे संबंधित अगर हम डिटेल रखते हैं हमारे पास तो हम क्या करते हैं तो उससे संबंधित डिटेल रखने के लिए हम एक शीट बनाते हैं एक्सेल में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 12 सेल क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे Alt H M C से क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी का नाम लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ राज ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। इसके नीचे हम गोडाउन वगैरह की अगर लोकेशन देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। जैसे हमने वापस सिलेक्ट करते हैं हम 12 1 2 3 डॉट डॉट 12 सिलेक्ट कर लिया। तो इसे हम क्या दे सकते हैं, गोडाउन की लोकेशन। जैसे हम दे दें गोडाउन की लोकेशन, हम क्या दे सकते हैं कंपनी के, जैसे मेन मार्केट में दे देते हैं मेन मार्केट, ठीक है। मेन मार्केट में हमने लोकेशन दे दी, मेन मार्केट टी आ जाएगा, ठीक है। मेन मार्केट में हमने लोकेशन दे दी। अब क्या दे देते हैं हम, सीरियल नंबर दे देते हैं, जैसे आइटम नंबर 1 वगैरह, ठीक है। तो पिछली वीडियो की तरह सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम दे देते हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक, हमारे ओपन किया था, मतलब हमारी दुकान की ओपनिंग हुई तो कितना स्टॉक हमारे पास था, कितनी यूनिट थी, तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक ये फिट नहीं बैठ रहा नाम, तो हम क्या कर लेते हैं Alt H और W, तो इससे क्या हो गया, हमारा ये पूरा फिट हो गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या देते हैं, परचेज क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी कहीं से परचेज कर ली, तो क्या दे देते हैं हम, परचेज क्वांटिटी, ठीक है। ये भी फिट नहीं बैठता तो हम क्या करते हैं Alt H W, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं सप्लायर नेम, मतलब हमने परचेज कहाँ से किया, तो सप्लायर नेम दे दिया। सप्लायर नेम भी Alt H W से कर देते हैं तो ये पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। सप्लायर नेम के बाद हम दे देते हैं परचेज इनवॉइस नंबर, ठीक है। और परचेज इनवॉइस नंबर के बाद हम दे देते हैं परचेज कब किया, बिल कब का कटा, तो परचेज इनवॉइस डेट भी दे देते हैं इस कॉलम में, परचेज इनवॉइस डेट, ठीक है, परचेज इनवॉइस डेट। फिर हम दे देते हैं टोटल, क्या दे देते हैं यहाँ पर, टोटल के बाद में हम दे देते हैं हमारा मतलब कितना सेल हो गया, तो उससे डिटेल सेल्स, ठीक है। सेल्स के अलावा हम दे सकते हैं जैसे ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन, जैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया कोई अदर गोडाउन में, तो ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन, ठीक है। ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन के बाद हम दे सकते हैं ब्रांच में हमने कितने ट्रांसफ़र कर दिए, हमारी कोई दूसरी ब्रांच है तो उसमें, तो ब्रांच BRANCH ब्रांच ट्रांसफ़र, ठीक है। ब्रांच ट्रांसफ़र के बाद हम दे देते हैं टोटल इश्यू, टोटल हमने कितने इश्यू कर दिए, मतलब टोटल हमारे से कितना माल इधर उधर हो गया, जैसे सेल्स करके या ट्रांसफ़र करके, तो टोटल इश्यू। इसके बाद दे देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, क्या दे देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक होता है हमारा, जैसे हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कंपनी के नेम को, जैसे राज ट्रेडिंग कंपनी है, तो इसे हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और Alt H और 1 दबा देंगे, तो Alt H 1 दबा दिया तो थोड़ा हाईलाइट हो गया। तो इसी प्रकार मेन मार्केट, इसको भी हाईलाइट कर दे Alt H 1, ठीक है। अब ये हाईलाइट हो गया, मतलब अच्छा लगेगा देखने में। और सीरियल नंबर से पहले हम एक कॉलम दे देते हैं जैसे डेट का, तो Alt H और इंसर्ट, यहाँ पर नहीं इधर दे देते हैं, इधर भी दे सकते हैं दोनों जगह, तो यहाँ पर देख के थोड़ा, और Alt H और I और फिर कॉलम, एक कॉलम क्या कर देते हैं यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ताकि क्या है डेट भी आ सके, तो डेट लिख देते हैं। उसके बाद हम दे देते हैं जैसे सीरियल नंबर 1, ठीक है, डेट दे दी हमने 4/1, ठीक है, अप्रैल हो गया। ओपनिंग स्टॉक, जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जैसे 200 और हमने परचेज कर लिए अलग से 150, और सप्लायर नेम किसी भी सप्लायर नेम जैसे राम कुमार लिख लिया, ठीक है।
इसके बाद इसका परचेज इनवॉइस नंबर, मतलब जो बिल का नंबर है, जैसे हम दे देते हैं RS/123 1 2 3 4 जो भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। परचेज इनवॉइस डेट मतलब कितनी तारीख को बिल कटा, जैसे हम दे सकते हैं 31 मार्च को। तो टोटल हमारे पास जो स्टॉक हो गया वो कितना हुआ, 200 प्लस 150 कितना हो गया, 200 प्लस 150 हमारे पास हो गए 350। तो सेल्स कर दिए, मान लो हमने सेल्स किए 200 और ट्रांसफ़र कर दिए कहीं पर, जैसे हमने 10 ट्रांसफ़र कर दिए गोडाउन में और 10 ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिए। तो टोटल इशू कितना हुआ हमारा, सेल्स 200 प्लस ब्रांच में ट्रांसफ़र प्लस गोडाउन में, मतलब इधर उधर जो भी माल हुआ वो हमारा कितना हो गया 220। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना रह गया 350 माइनस ये 220, तो कितना हो गया हमारे पास 130। अगले दिन हम अगर दुकान खोलेंगे तो इन्हीं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यही हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो सीरियल नंबर 2 लगाकर डेट भी दे देते हैं हमने, जैसे डेट दे दें हम 4/2 दे देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक वही होगा जो हमारे पास पिछले दिन का था क्लोजिंग स्टॉक। तो हम डेट दे देते हैं 4/2, 2 अप्रैल दे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 130 था, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। लास्ट टाइम हम दुकान बंद करके गए तो यहाँ पर छोड़ के गए थे। तो परचेज़ हमने अलग से कर देते हैं, अब जैसे 200 और परचेज़ कर लेते हैं। सप्लायर ने अब की बार श्याम कुमार से परचेज़ करते हैं, ठीक है। और इसका परचेज़ इनवॉइस नंबर जैसे हम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। परचेज़ इनवॉइस नंबर जैसे हमने दे दिया अब की बार RS/09/945 जो भी कुछ भी दे देते, ठीक है। परचेज इनवॉइस डेट इसी अब की बार भी वही दे देते हैं, जैसे 3/31 दे देते हैं। तो हमारा 31 मार्च को हमने क्या परचेज इनवॉइस कर लिया, ठीक है। सॉरी 3/31 ठीक है, 31 मार्च को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, टोटल निकालते हैं। तो टोटल अब की बार हमारे पास कितना हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज क्वांटिटी। तो ओपनिंग प्लस परचेज क्वांटिटी, ठीक है, 330, ठीक है, जो भी है। उसके बाद सेल्स कर दिए, मान लो हमने 100, ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन में कर दिए 20 कर दिए, और ब्रांच में जैसे हमने 30 कर दिए। अपनी तरफ से मान सकते हैं, कंपनी वाला हमें डिटेल दे देगा। तो टोटल इशू कितना हुआ, सेल्स प्लस ब्रांच वाला प्लस ये जो ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन, तो 150 की हमारे पास क्या आ गई, इस प्रकार एक कमी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम 330 में से क्या माइनस कर देंगे, टोटल इशू। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 180। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 180। इसी प्रकार हम तीसरे का करेंगे, तो तीसरे के लिए हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और इसी प्रकार आगे आगे करते रहेंगे। इसमें एक होता है इनवर्ड और आउटवर्ड का ऑप्शन भी होता है, तो वो भी हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कितना माल आया और कितना माल हमारे से गया, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक से लेकर और परचेज इनवॉइस नंबर तक, परचेज तक है ना, तो हम दे सकते हैं कि इनवर्ड माल है हमारा जो हमारे पास आया है, हमने ख़रीदा या कुछ भी, और वो हो गया आउटवर्ड। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।